हेलो नमस्कार। साइक्लोन फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन मोचा के ताज़ा अपडेट के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इसका ट्रैक अभी किस तरफ इंडिकेशन कर रहा है, कहां पे इसका लैंडफॉल हो सकता है और ये सिस्टम कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी पकड़ सकता है। अभी अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के भागों पे बना हुआ है और इसकी जो कैटेगरी है वो वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में अभी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो विंड स्पीड है वो भी 130 किलोमीटर के आसपास अभी इसके आसपास हवाएं देखी जा रही है। तो वहीं पर अंडमान और निकोबार के आसपास इसकी जो विंड स्पीड है वो 40-50 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर भी देखी जा रही है। और साथ ही बात करेंगे कि आने वाले दिनों में कहाँ पर कितनी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। तो आगे के इस सिस्टम की अगर हम बात करें अगले 3 दिनों के दौरान इसका जो ट्रैक है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि म्यांमार के नॉर्थ कोस्ट के आसपास ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। और इस समय जो इसका विंड स्पीड है वो भी आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर इसके विंड स्पीड में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन ये सिस्टम आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे विंड स्पीड 200 से प्लस दिखा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा तो विंड स्पीड नहीं होगा। लेकिन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये सिस्टम जाने की संभावना अब पूरी पूरी नज़र आ रही है। 180 किलोमीटर के आसपास विंड स्पीड देखा जाएगा। अभी जो 200 के आसपास ये 200 प्लस जो विंड स्पीड नज़र आ रहा है इसमें थोड़ी कमी ज़रूर आएगी, लेकिन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की जो इसकी संभावनाएं हैं वो काफ़ी वेदर मॉडल इसको दिखा भी रहे हैं। लेकिन अभी इसके लैंडफॉल की अगर हम बात करें तो इसका जो लैंडफॉल एरिया है वो यहाँ पे म्यांमार के नॉर्थ कोस्ट पे आईएमडी के मुताबिक भारतीय मौसम विभाग ने अभी इसको लैंडफॉल जो है वो म्यांमार के नॉर्थ कोस्ट पे दिखा रहा है। इसमें हो सकता है थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है। अभी जो ECMWF वेदर मॉडल के मुताबिक ये सिस्टम बांग्लादेश और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों पे इसका लैंडफॉल दिखा रहा है और हो सकता है कि इसका लैंडफॉल म्यांमार के नॉर्थ में बांग्लादेश से सटे हुए भागों के आसपास इसका लैंडफॉल देखा जा सकता है। उस समय जो इसकी इंटेंसिटी है वो इसकी सीवियर साइक्लोन से काफ़ी ज़्यादा हाई कैटेगरी में भी हो सकता है। हालांकि वेरी सीवियर साइक्लोन में भी ये लैंडफॉल कर सकता है, लेकिन सीवियर साइक्लोन तक इसकी संभावना रहेगी लैंडफॉल की। यानी कि उस समय जो विंड स्पीड है 140 से 150 किलोमीटर के आसपास हवाएं लैंडफॉल के टाइम पे देखी जा सकती हैं। और इसका जो लैंडफॉल है वो 14 मई की सुबह तक इसका लैंडफॉल तटों के पास में हो सकता है। उसके बाद में अगले 24 घंटे के दौरान ये सिस्टम लगातार कमज़ोर होता रहेगा और 15 की सुबह तक ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इस सिस्टम से रेनफॉल एक्टिविटी किन किन क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी, अगर हम बात करें कि इस साइक्लोन के प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान कहां पर बारिश की गतिविधियां कितनी देखने को मिल सकती हैं, तो अंडमान निकोबार में अगले 24 घंटे तक मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल एक्टिविटी जारी रहेगी। और उसके बाद म्यांमार में भी आज से कई क्षेत्रों में हेवी रेनफॉल की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। और 14 के आसपास बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के कई भागों में, उड़ीसा के कुछ भागों में लाइट रेन के साथ कहीं कहीं पर मॉडरेट स्पेल देखने को मिल सकता है। तो वहीं पर 14 की शाम तक बांग्लादेश के साउथ ईस्ट कोस्ट, पूर्वी भारत के त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और म्यांमार के कई क्षेत्रों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ही भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इस समय जो है यानी कि 14 के आसपास, 14 की शाम तक, 14 की सुबह से लेकर के शाम तक कई क्षेत्रों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के चांसेस रहेंगे, जिसमें म्यांमार, साउथ ईस्ट बांग्लादेश के भागों में, पूर्वी भारत के त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में यहाँ पे भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तेज हवाएं भी इन क्षेत्रों में चलने की संभावना रहेगी। यानी कि त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर से लेकर के साउथ ईस्ट बांग्लादेश के भागों में और म्यांमार, यहाँ पे जो हवाओं की स्पीड है, इन क्षेत्र में हवाएं जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यहाँ पे हवाएं चलने की संभावना रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान इन क्षेत्रों में हो सकता है। तो अभी से ही लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब साइक्लोन धीरे धीरे तटों के पास में आ रहा है और अभी वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में नज़र आ रहा है। आईएमडी का जो आज से अपडेटिंग जो ट्रैक है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि 14 तारीख की सुबह तक ये सिस्टम म्यांमार के नॉर्थ कोस्ट पे लैंडफॉल कर रहा है। उस समय जो इसकी कैटेगरी है वो सीवियर साइक्लोन की दिखा रहा है, लेकिन उससे पहले ये सिस्टम 13 मई की रात को एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जाने की संभावना है, जिसके चलते म्यांमार और बांग्लादेश के कोस्ट पे हवाओं की जो स्पीड है वो बढ़ सकती है यहाँ पे। यानी कि 100 किलोमीटर के आसपास हवाएं
13 मई की रात से ही इन भागों में देखी जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल एक्टिविटी भी यहाँ पे 13 मई से ही शुरू हो जाएगी। तो उसके बारे में लगातार आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे और आने वाले वीडियो में अरब सागर में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की संभावनाएं थोड़ी नज़र आ रही है, उसके बारे में हम वीडियो लेके आएंगे। आपको उस वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।